8 विज्ञान प्रश्न उत्तर अध्याय 4 पदार्थ धातु और अधातु अभ्यास प्रश्न उत्तर प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है जिंक, ऑप्शन दूसरा फास्फोरस, ऑप्शन तीसरा सल्फर, ऑप्शन चौथा ऑक्सीजन। उत्तर है जिंक। जिंक को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या सभी धातुएं तन्य होती हैं या सभी धातुएं अधातुएं तन्य होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं या कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। उत्तर है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 फास्फोरस बहुत खाली स्थान अधातु है। उत्तर है सक्रिय। प्रश्न क्रमांक दूसरा धातुएं ऊष्मा और खाली स्थान होती हैं। उत्तर है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा आयरन कॉपर की अपेक्षा खाली स्थान अभिक्रियाशील है। उत्तर है आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। प्रश्न क्रमांक चौथा धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खाली स्थान गैस बनाती हैं। उत्तर है हाइड्रोजन। प्रश्न क्रमांक चौथा यदि कथन सही है तो T और यदि कथन गलत है तो कोष्टक में F लिखिए। पहला है सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। उत्तर है F गलत है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। उत्तर है T सही है। तीसरा है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। उत्तर है F गलत है। चौथा है कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती हैं। उत्तर है F। पहला F दूसरा T तीसरा F चौथा F। प्रश्न क्रमांक 5वां नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। उत्तर है गुण धातु अधातु। गुण धातुओं का दिखावट में धातुएं चमकदार होती हैं अधातुएं निष्प्रभ होती हैं। दूसरा गुण है कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं अधातुएं कठोर नहीं होती। तीसरा है आघात वर्धनीयता। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती। चौथा है तन्यता। धातुएं तन्य होती हैं अधातुएं तन्य नहीं होती। पांचवा है ऊष्मा चालन। धातुएं सुचालक होती हैं अधातुएं कुचालक होती हैं। छठवां है विद्युत चालन। धातुएं सुचालक होती हैं अधातुएं कुचालक होती हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां निम्नलिखित के कारण दीजिए। एल्यूमीनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। उत्तर है एल्यूमीनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से मोड़कर खाने को अच्छी तरह से बंद किया जा सकता है जिससे बाहरी वायु एवं संदूषक पदार्थों का भोजन पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े नहीं होता। इससे भोजन सुरक्षित होता है तथा कुछ देर तक गर्म रहता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा निमज्जन छड़ें इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। उत्तर है निमज्जन छड़ें धातुओं से निर्मित होती हैं क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है और इनमें विद्युत प्रवाह करने पर ये जल्दी गर्म हो जाती हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। उत्तर है कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है अतः यह जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। प्रश्न क्रमांक चौथा सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्यों। उत्तर है सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु हैं और ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती हैं
अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7वां, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमीनियम के पात्र में रख सकते हैं? स्पष्ट करिए। उत्तर है नहीं, नींबू के अचार को हम एल्यूमीनियम के पात्रों में नहीं रख सकते, क्योंकि जब हम कोई अचार आदि इसमें डालते हैं तो वह अभिक्रिया करता है और भोजन अचार को विषाक्त बना देता है, जिसके खाने से मृत्यु हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 8वां, नीचे दी गई सारणी को कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम 2 उनमें कुछ उपयोग दिए गए हैं। कॉलम 1 एवं कॉलम 2 का सही मिलान कीजिए। गोल्ड से बनता है आभूषण। आयरन मतलब लोहा, इससे बनती हैं मशीनें। एल्यूमीनियम का उपयोग हम खाद्य सामग्री लपेटने में करते हैं। कार्बन ईंधन बनाता है। कॉपर से बिजली के तार बनाए जाते हैं। मरकरी मतलब पारा, इसे थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9वां, क्या होता है जब? प्रश्न क्रमांक 1, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। उत्तर है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट बनाता है, वह हाइड्रोजन गैस निकलती है। समीकरण है H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर Cu क्रिया करके CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। उत्तर है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। और समीकरण है CuSO4 प्लस Fe मतलब लोहा क्रिया करके FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जन होने वाली गैस को एक परखनली में इकट्ठा किया। प्रश्न क्रमांक 1, वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? उत्तर है वह गैस की जांच निम्न प्रकार से करेगी। वह इस गैस को एक नली के माध्यम से चूने के पानी में प्रवाहित करेगी। इससे चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाएगा। चूने के पानी का रंग कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और चूने की पानी की प्रतिक्रिया से बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि परखनली में एकत्रित की गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं को शब्द समीकरण लिखिए। तो उत्तर है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH2 मतलब चूने का पानी क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 H2O को बोलते हैं जल। प्रश्न क्रमांक 11, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वह आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? उत्तर है सुनार ने आभूषण को पॉलिश करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया होगा, जिसके कारण आभूषण से सोने का कुछ अंश इस अम्ल के साथ क्रिया करके विलयन में घुल गया होगा। इस कारण आभूषण के भार में कमी आ गई है। Au मतलब सोना गोल्ड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके AuSO4 और हम गोल्ड सल्फेट बनाते हैं प्लस H2O हाइड्रोजन गैस निकलती है।